Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक रहेगा आज का मुहावरा। मुहावरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपसे हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में अगर आपका टॉपिक मुहावरा है तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और बीच में मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ में प्रोवाइड करती रहूँ। ये बीच बीच में गैप लगता रहेगा क्योंकि थोड़ा सा काम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरा है नाम फैलाना। नाम फैलाना इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, चौकन्ना होना या मशहूर होना। तो नाम फैलाना इस मुहावरे का सीधा अर्थ निकलता है मशहूर होना। अपने कमेंट आप करते रहें। इसके अलावा आप ये भी काउंट करते रहें कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग हम इसमें 40 प्लस क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो अपना स्कोर भी देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरा दिया है, अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम, तो डैश यहाँ क्या आना चाहिए। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम बाल बाल बच गए, या रौनक कर देते हैं, या काम तमाम कर देते हैं, या आंखें बिछा देते हैं। तो कोई प्रिय व्यक्ति होता है, उसके स्वागत के लिए हम क्या करते हैं, आंखें बिछा देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला है, रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ दिया है, बेटी की विदाई पर माँ की। तो बेटी की विदाई पर माँ की क्या होगा, आंखें भर आईं, या आंखों में बस गई, या आंख का तारा, या आंख खुलना। तो जब बेटी की विदाई होती है तो माँ की आंखें क्या हो जाती हैं, भर आती हैं। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट करेक्ट है। अगला है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप लिखिए। अब मैं आपको डायरेक्ट मुहावरा बताती जाऊंगी, ऊपर जो लाइन्स हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, कटंक बनना। कटंक बनना इस मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तैयार होना है, मूर्ख होना है, घबराना है, या बाधक होना। कटंक बनना यानी किसी के काम में बाधक होना। ऑप्शन डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। अगला, यहाँ मुहावरा आपको भरना है, क्या आएगा इस खाली स्थान में। हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं। क्या समझते हैं, घड़ों पानी पड़ना, या घुटना देना, या गहरी छनना, या गाजर मूली। तो हम अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला है, जान में जान आना। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करने लायक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। जान में जान आना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। मूर्ख बनना, भय दूर होना, तैयार होना, या चौकन्ना रहना। क्या होगा, जान में जान आना। तो जान में जान आना इसका अर्थ होगा भय दूर होना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। ठीक है, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है और आपका भय अगर दूर हो जाता है, आपका डर अगर दूर हो जाता है, तो आप कहते हैं कि जान में जान आ गई। आगे है नेक्स्ट दिया है, इन्हें सही रास्ते पर लाना डैश है। तो सही रास्ते पर लाना क्या है, दाना पानी उठाना है, टेढ़ी खीर है, टूट पड़ना है, या टका सा जवाब देना। तो कोई व्यक्ति है, उसको अगर सही रास्ते पे आप लाना चाहते हैं, अगर वो टेढ़ा है तो उसको सही रास्ते पर लाना, कैसी खीर है, टेढ़ी खीर। तो ऑप्शन बी जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अगला है, दिए गए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दाल में काला होना। तो दाल में काला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, संदेह की बात होना, परास्त करना, या फिर बहुत आसान समझना, या फिर खूब तरक्की करना। तो जब कहीं आपको कोई संदेह होता है तब आप कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आकाश का फूल होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आकाश का फूल होना, ईर्ष्या से जलना, भूख लगना, अति क्रोधित होना, या अप्राप्य होना। आकाश का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ है अप्राप्य होना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको फास्ट आंसर बताते जा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, और वीडियो को आप रोक रोक कर भी देख सकते हैं, पॉज कर करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगला है, आजकल राम का मिजाज डैश हुआ दिखाई देता है। कैसा हुआ दिखाई देता है, आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, या फिर आधा तीतर आधा बटेर दिखाई देता है, या आसमान पर उड़ता दिखाई देता है, या आसमान सिर पर टूटता हुआ दिखाई देता है। तो आजकल राम का मिजाज आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई
देता है। जो लोग ऑप्शन ए को आंसर किए हैं उनका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, मन मैला करना। मन मैला करना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विमुख होना, ठोस जवाब देना, मन चाही वस्तु पाना, अप्रसन्न होना। मन मैला करना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विमुख होना। मन मैला करना इस मुहावरे का अर्थ होगा विमुख होना। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, मिठाई देखकर उसके डैश आया। तो उसके डैश क्या, हम डायरेक्ट इसका आंसर जानते ही हैं। मिठाई देखते ही उसके मुंह में क्या आ गया? पानी। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हुआ। कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो आपने पढ़े हैं, सुने हैं बचपन से, तो उनका आंसर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आगे है, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम। तो कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या? बाल बाल बच गए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है इसका। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए। अगला है, गुण गाना। गुण गाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हरा देना, भारी पड़ना, मना करना या तारीफ करना। कोई किसी व्यक्ति के बहुत गुण गाता है यानी उसकी तारीफ करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह लगी। तो वह क्या करने लगी? फूला ना समाने लगी, या फंदे में फंसने लगी, या फूट फूट कर रोने लगी, या फटे हाल होना। तो परीक्षा में जब कोई व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाएगा, पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा, तो क्या होगा? फूट फूट कर रोने लगेगा। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अगला है, अंगूठी का नग होना इसका क्या अर्थ है? बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ, या फिर बहुत प्रिय होना, या अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना इस मुहावरे का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने, हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फालतू में हंसना, उपहास करना, बहुत तेज हंसना, या फिर बिना बात के हंसना। तो जब हम किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं उपहास करना। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट हुआ। जो लोग सी ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको डैश से भी नहीं मिलेगा। तो मक्खी मारने से भी नहीं मिलेगा, या भूत सवार होने से नहीं मिलेगा, या मसाल लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, या मारा मारा फिरने से भी नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर आपको मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, पानी पानी होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना, नल में हमेशा पानी आना, या बाढ़ आ जाना, या लगातार वर्षा होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शर्मिंदा होना। पानी पानी होना इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है, दलदल में फंसना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चुनौतीपूर्ण कार्य करना, मुश्किल में पड़ना, गंदा होना, या गिर जाना। तो कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मुश्किल में पड़ना या मुश्किल में पड़ जाना। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है, राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डैश रही, जागती रही, अधिक प्रसन्न होती रही, व्याकुल होती रही, या तारे गिनती रही। तो राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। जो लोग डी ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आँख का काजल चुराना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अलग रहना, बहुत प्यारा होना, या प्रेम करना, या सफाई के साथ चोरी करना। आँख का काजल चुराना इसका अर्थ होगा सफाई के साथ चोरी करना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, उल्लू बनाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना, काम करना, कठोर परिश्रम करना, या मूर्ख बनाना। कोई व्यक्ति किसी को उल्लू बनाता है यानी मूर्ख बनाकर चला जाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, छाती पर मूंग दलना इसका क्या अर्थ है? हर समय लड़ना, पास रहकर दुख देना, या परस्त कर देना, इसके अलावा नीचा दिखाना। इसका क्या अर्थ होगा? छाती पर मूंग दलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पास रहकर दुख देना। कोई व्यक्ति किसी को पास रहकर दुख देता है मतलब छाती पर मूंग दलना। नेक्स्ट है, तीन तेरे करना इसका क्या अर्थ होगा? टाल मटोल करना, हरा देना, सिद्धांतहीन होना, या बिखर जाना। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा? तीन तेरे करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिखर जाना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, तीन तेरे करना यानी बिखर जाना। नेक्स्ट है, अक्ल का दुश्मन क्या होगा इसका अर्थ? शत्रु होगा, बेवकूफ़ होगा,
दुष्ट होगा या होशियार होगा। अक्ल का दुश्मन यानी बेवकूफ़। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हुआ। आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं और उनके साथ में उनके जोड़े भी दिए हैं जो आपको बताने हैं, उनके अर्थों के जोड़े। क्या होगा? आग में घी डालना। तो आग में घी डालना इसका क्या हो जाएगा? क्रोध भड़कना। ठीक है, आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना या भड़कना। खून का प्यासा होना, भयंकर शत्रु होना। इसके अलावा पापड़ बेलना, कष्ट उठाना, मुंह फुलाना यानी गुस्सा करना। तो पहले का क्या होगा? चौथा होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है, तो ये तो कट जाएंगे बाकी के दोनों। पहले का चौथा, दूसरे का क्या होगा? तीसरा होगा। दूसरे का तीसरा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं। पापड़ बेलना, तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहाना बनाना, इस अर्थ के आधार पर या इस अर्थ के लिए मुहावरा आपको बताना है। बहाना बनाना, इसका क्या अर्थ है? आंखें खुलना, आग में घी डालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या अगर मगर करना। तो यदि हमें कोई काम करना नहीं होता तो हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, यानी कि उस काम के लिए हम क्या करने लगते हैं? अगर मगर करने लगते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हुआ। अगला है सरपट भागना। इसका क्या अर्थ है? सरपट भागना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रतियोगिता में भाग लेना, 9 2 11 होना, व्यर्थ में दखल देना या दौड़ में प्रथम आना। प्रतियोगिता में भाग लेना या 9 2 11 होना या व्यर्थ में दखल देना या दौड़ में प्रथम आना। तो भाग जाना या सरपट भाग जाना, इसका अर्थ होता है 9 2 11 हो जाना। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। अगला है इज्जत जाना। इज्जत जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक में दम करना, नाकों चने चबाना, नाक कटना या नाक रगड़ना। तो इज्जत जाने का मतलब होता है नाक कटना। कहते हैं ना कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, यानी इज्जत चली गई। नेक्स्ट है साफ इनकार करना। साफ इनकार करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? टका सा जवाब देना, मुंह ताकना, मुट्ठी में होना या मिट्टी खराब करना। तो साफ इनकार करना मतलब टका सा जवाब दे देना। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है बहुत प्रिय। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा कौन सा होगा? आँख से ओझल होना, आँखों का तारा होना, आँखें चार होना या आँख में धूल झोंकना। बहुत प्रिय के लिए आपको मुहावरा बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत प्रिय होना यानी आँखों का तारा होना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पगड़ी उतारना। पगड़ी उतारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बात ना मानना, सम्मान करना, जिद्दी हो जाना या अपमान करना। पगड़ी उतारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अपमान करना। नेक्स्ट है यश प्राप्त करना। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है पसीना बहाना, नाम कमाना, पराई आग में कूदना या दिन रात एक करना। यश प्राप्त करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी नाम कमाना। यश प्राप्त करना यानी नाम कमाना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मुश्किल पैदा कर देना, हरा देना, आश्चर्यचकित होना या खुशियां मनाना। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हरा देना। आपको फर्स्ट आंसर करना है क्योंकि मुहावरा ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इसका आंसर आपको फटाफट से करना है। नेक्स्ट है बगल में राम मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में तो राम राम है और बगल में क्या है? छुरी। इस कहावत का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर। शक्तिहीन होने पर भी घमंड न जाना, दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, या देखने में सज्जन हृदय से कपटी, या भक्ति करना ईश्वर दर्शन हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुंह में राम राम है लेकिन बगल में क्या है? छुरी, यानी देखने में तो सज्जन है लेकिन हृदय से कैसा है? कपटी। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इस कहावत के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है नाक कट जाना। नाक कट जाना, इसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना या प्रतिष्ठा नष्ट होना या तुरंत क्रुद्ध होना या बदनाम करना। नाक कट जाना, नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना। ठीक है, अगला है तहस नहस हो जाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बढ़ जाना, यथावत रहना, कम होना या नष्ट होना। तहस नहस हो जाना, कोई चीज़ तहस नहस हो जाना मतलब कि पूरी तरह से उसका नष्ट हो जाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? काम करना, याद आना, कठिन परिश्रम करना या कष्ट उठाना।
तो खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है अधिक या कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना या अधिक परिश्रम करना, इसका अर्थ होता है खून पसीना एक करना। अगला है आविष्कार करना, इसका अर्थ है आविष्कार करना यानी खोजना, ढूंढना, पता लगाना या पार करना। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है यानी उसकी वो खोज करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, आविष्कार करना यानी खोजना। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है कल्पना करना, किले बनाना, हवाई जहाज या फिर हवा खाना। तो हवाई किले बनाना यानी कि कोरी कल्पनाएं करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि किशोरावस्था में व्यक्ति हवाई किले बनाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी कि कोरी कल्पनाएं करता रहता है। नेक्स्ट है पैर जमीन पर ना टिकना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है उदास होना, चिंतित होना, कल्पना करना, खुश होना। तो पैर जमीन पर ना टिकना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, पैर जमीन पर ना टिकना यानी कि खुश होना। ठीक, हवाई किले बनाना तब होगा कल्पना करना, और पैर जमीन पर ना टिकना यानी कि खुश होना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने समथिंग 40+ क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में आपके सामने एक्सप्लेन किया। और ये क्वेश्चन आपको अगर हेल्पफुल लगे हों तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्लासेस आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मोटिवेशन के लिए आप बहुत प्यारा सा कोई कमेंट छोड़ें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।